फैसला लिया गया और आखिरकार इस रेफरेंस को सुना जा रहा है। मैंने 2018 में एक एप्लीकेशन डाला था कि इस केस को फौरी सुना जाए और फैसला दिया जाए और साथ साथ हमें एज अ लीगल एयर हमें नुमाइंदा इस केस में बनाया जाए और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हमें वो इस केस में सुनने का मौका दिया जा रहा है और हमारा वकला भी हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जहाँ ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, हमें चाहिए ज़रूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको ख़त्म किया जाए। मगर हम ये क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फ़ैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते, हमें मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन इस जदोजहद में शहीद हुए, वो जज साहिबान हमें वापस नहीं दे सकते। मगर जो जज साहिबान करते हैं उतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डर करार दे दिया, वो तो ही इज़ दी विक्टिम, और जो अक्यूज्ड हैं, जो एक्यूजेशन डालने वाले हैं, वो या ज़ियाउल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोल पे, एक को एक्यूज के रोल पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया, ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने उसूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ उम्मा को इकट्ठा कर लिया, मगर मुस्लिम उम्मा को समझा दिया कि आपके पास क्या ताकत है। उन ज़माने में भी हमारा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था, वो उन ज़माने के इस्लामिक क़यादत थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि और उनको ये कायदे अवाम था जिसने समझाया कि आपके पास जो तेल है वो ना सिर्फ आपकी मुआशी तौर पे फ़ायदा दे सकता है, मगर ये तेल आपका ताकत है। और उन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया, इन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया कि जब तक हमारे फ़लस्तीन के जो बहन भाई है उनको इंसाफ ना दिया जाए,
تو انہوں نے امبارگو رکھا اور ان کا کانسیکوینسز ان سب نے بھگتا. جو ہر ایک جو مسلم املا کا قائد تھا جو اس فیصلے میں شریک تھے, they did not die a natural death. اور ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے, آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے. پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے جس صاحب پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی, وہ بندہ زندہ ہے. آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا, کورٹ میں موجود تھا, مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا. آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں. کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے, ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے, اسلامک جورسپروڈنس کیا اس کا اجازت دیتا ہے, the laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ نے تو پھانسی کا سزا سنا دیا, مگر اسلام میں, قانون میں, آئین میں اس سزا کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ صرف تاریخ کو درست کرنا ہے, نہ صرف قانون کو درست کرنا ہے, مگر پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارہ میں اس کے بھی ہمیں بحال کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے